हेलो नमस्कार। आपके अपने चैनल अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, खनिज लवण। खनिज लवण से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। तो देर किस लिए करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं ना, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लोहा की आवश्यकता होती है। लोहा यानी लोहा जो होता है ये हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। हीमोग्लोबिन में हीम, लौह तथा ग्लोबिन प्रोटीन होता है और हीम यानी लोहा के अभाव में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता। फलतः व्यक्ति को रक्त अल्पता रोग हो जाती है। इसलिए हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए लोहा की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न हमारा है, लौंग के सक्रिय भाग निम्न है। तो लौंग का सक्रिय भाग क्या है? न्यूजीनोल। लौंग जो होता है ये साइजीनियन एरोमेटिकल के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। किस पेड़ से पाया जाता है? साइजियम एरोमेटिकल। यह पेड़ समुद्र के किनारे होता है और इसमें विशेष प्रचलित नाम यूजीनिया कायरोफाइल्स है। यह पेड़ के फूल की सूखी कली होती है। इसमें 90% न्यूजीनॉल नामक फिनोलिक कंपाउंड होता है और लौंग का विशिष्ट गुण इसी के कारण होता है। लौंग में मसाले के साथ ही औषधि का भी गुण होता है। इसका उपयोग स्थानीय निस्तेना लोकल एंथेसिया के रूप में किया जाता है। यह जीवाणु एवं नाशक होता है, यानी जीवाणुओं को और कीटाणुओं को नाश करता है। तीसरा है, एक गर्भवती माता के लिए कितने लौह की आवश्यकता होती है? तो 38 मिलीग्राम लौह की आवश्यकता होती है। गर्भस्थ शिशु के शरीर में अगर रक्त और हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है तो उसके लिए हमें लोहा की आवश्यकता होती है। और गर्भस्थ शिशु लोहा माता के शरीर से ही अवशोषित करता है। वो थोड़ी ना अपने से निर्माण करता है, वो माता के गर्भ से ही माता के शरीर से ही प्राप्त करता है। यदि माता के आहार में पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व उपस्थित नहीं होता है तो शिशु माता के रक्त में अवशोषित करने लगता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? गर्भवती स्त्री जो होती है वो गंभीर रूप से एनीमिया रोग की शिकार हो जाती है। गर्भवती स्त्री के लिए 38 मिलीग्राम लौह की आवश्यकता होती है। चौथा प्रश्न है, मानव शरीर में जिंक यानी जस्ता का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में जो जस्ता का कार्य होता है वो क्या करता है? डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करता है। जिंक हमारे शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। यह शरीर की हर एक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। यह कई एंजाइम को फैक्टर के रूप में रहता है और जिंक का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या करता है? डीएनए को आरएनए का संश्लेषण करवाता है। पांचवा प्रश्न है, एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह की आवश्यकता होती है। तो कितने लौह की आवश्यकता होती है? 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो। तो हमारे शरीर में लोहा अत्यंत ही अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है, परंतु अत्यंत अल्प मात्रा में होते हुए भी इसकी महत्ता बहुत अधिक है। लोहे का कार्य हीमोग्लोबिन के निर्माण में, पेशियों के संकुचन में, एंजाइम के निर्माण में और प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो के हिसाब की आवश्यकता पड़ती है। छठवां प्रश्न है, किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं? तो जिस भोज्य पदार्थ में विटामिन और खनिज अधिक होता है उसे रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। जो
आपके पोषक तत्व हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर की रक्षा करने वाले, और क्या है, टूट फूट की मरम्मत करना। तो उसमें से एक है आपका रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, जिसमें विटामिन और खनिज लवण का मुख्य कार्य होता है। 7वां प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ये क्या करता है, पोटेशियम की उपस्थिति जो है शरीर में कोशिकाओं के अंदर द्रवों, मांसपेशियों तथा लाल रक्त कणिकाओं में होती है, जो मांसपेशियों के संकुचन में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है तथा नाड़ी ऊतकों की संवेदन शक्ति बनाए रखने के लिए तथा पानी के संतुलन में सहायक होता है। 8वां प्रश्न है, भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोग को दूर कर देता है? तो कौन सा ऐसा लवण पाया जाता है? गंधक। गंधक जो होता है वो चर्म रोगों को दूर करता है। ये क्या है, भूमिगत जल में पाया जाने वाला गंधक त्वचा रोग के इलाज के लिए एक औषधि की भांति कार्य करता है और गंधक में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगस तथा अन्य पैरासिटिक जीवों को मारने के गुण मौजूद होते हैं। यह त्वचा रोगों के इलाज के प्रयोग हेतु और इसके अलावा लोशन, क्रीम, साबुन आदि बनाने में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। गंधक साधारण तापमान पर क्रिस्टली एवं पीले रंग का होता है और प्राकृतिक रूप में यह ज़्यादातर सल्फाइड एवं सल्फेट की तरह मिलता है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से खनिज लवण स्रोत हैं। अगर आपको कई सारा ऑप्शन दे देता है, उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां रहेगा तो उसे ही टिक करिएगा, क्योंकि ये खनिज लवण के प्रमुख स्रोत हैं। हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, फलियां, सूखे मेवे, अंडे, मांस, मछली, ये सब खनिज लवण के स्रोत हैं। खनिज लवण को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं और इसमें लगभग 4 से 5% अंश जो होता है वो खनिज लवण का होता है। 10 प्रश्न है, मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। खनिज लवणों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ माना जाता है और इन्हें लघु तत्व भी कहते हैं। खनिज लवण की शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। 11 प्रश्न है, कैल्शियम किसके लिए आवश्यक होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं ना, कैल्शियम की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो ये होती है स्वस्थ अस्थियों के निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है और यह सबसे ज़्यादा हमें दूध से प्राप्त होता है। इसलिए नवजात शिशु के अस्थियों के विकास के लिए उन्हें दूध की मात्रा ज़्यादा दी जाती है। हमारे शरीर में कुल भार का 4% भाग जो होता है वो खनिज लवण का होता है। कैल्शियम अत्यंत जरूरी है और कैल्शियम हमें दूध से प्राप्त होता है। तो अब से आप सभी लोग दूध का सेवन ज़्यादा करेंगी, जिससे आपकी भी अस्थियां मजबूत रहें। और आज का आखिरी प्रश्न है, मानव शरीर में खनिज लवण का मुख्य कार्य क्या है? मैंने यहाँ गलती से जस्ता लिख दिया था, इसका मैं बता दी हूँ। तो मानव शरीर में खनिज लवण का मुख्य कार्य क्या है? तो आप सबको पता है ना, खनिज लवण क्या करता है? सुरक्षा तथा नियमन का कार्य करता है। शरीर में खनिज लवण का मुख्य कार्य है शरीर की सुरक्षा तथा नियमन करना और हमारे शरीर में ये क्या करता है? कुल भार का 96% भाग पानी, कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के मिलने से बनता है और शेष जो 4% भाग होता है वो खनिज लवण का होता है। मैंने आप लोग को बताया ना, 4% जो भाग होता है वो खनिज लवण का होता है और इसका कार्य क्या है? अस्थियों का निर्माण करना, दांतों का निर्माण करना, हार्मोन्स का निर्माण करना और नियामक कार्यों में सहायता प्रदान करना। इसलिए आप सभी लोग हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन
और दूध का सेवन करिए, जिससे आपके शरीर में खनिज लवण की कमी ना होने पाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। तो अब मैं आप लोगों से अलविदा कहती हूँ। चलिए, आप सभी लोग अब अपना पढ़ाई अच्छे से मन लगाकर पूरा करिए, क्योंकि जो भी बच्चियाँ हाई स्कूल और इंटर में पढ़ रही हैं उनका एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहा है। तो आप सभी लोग अपना पूरा से पूरा समय अपनी पढ़ाई को दीजिए। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।